नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो देश में जिस ढंग से अमीरी और गरीबी के बीच में खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, देश में जिस ढंग से बेरोजगारी फैल रही है सुरसा के मुंह की तरह, इसका उपाय ढूंढने के लिए क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की तरफ देख रही है? राहुल गांधी ने जो दो बड़ी योजनाएं सामने रखी थी, क्या मोदी सरकार अब उन योजनाओं पर अमल कर सकती है? इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने सिफारिश की है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना शुरू की जानी चाहिए। एक दूसरा उसका कहना है कि गरीबी को दूर करने के लिए, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण मनरेगा की तर्ज पर शहरी मनरेगा भी शुरू किया जाना चाहिए। आपको याद होगा जब कोरोना बहुत तेजी से फैला तब राहुल गांधी ने शहरी क्षेत्र में मनरेगा शुरू करने की बात कही थी, सरकार को सुझाव भी दिया था। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 1 मई से शहरी बेरोजगारों को साल में 200 दिन रोजगार देने के लिए शहरी मनरेगा योजना शुरू की है। अब आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी ये सिफारिश की है। दरअसल आर्थिक सलाहकार परिषद ने गुड़गांव में स्थित एक कंपनी को कमीशन किया था कि वो पता लगाए कि आखिर बेरोजगारी दूर करने के लिए गरीबी की रेखा के नीचे ज्यादा लोग और नहीं आए, गरीबी की तरफ ना धकेले जाएं। सडन झटका जैसे कोरोना का लगा वैसा झटका उनको नहीं लगे, और सोशल सेक्टर में कितनी एक्सपेंडिचर, कितनी खर्चा होना चाहिए, इसकी स्टडी के लिए एक स्टडी कमीशन की थी। तो उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, सलाहकार परिषद को रिपोर्ट सौंपी और सलाहकार परिषद ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जाहिर है कि सलाहकार परिषद ने, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया, तो इसका मतलब इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उससे वो सिद्धांततः सहमत है और वो चाहती है कि ये चीजें लागू हो, तभी ये रिपोर्ट जारी की गई है, नहीं तो ये रिपोर्ट जारी ही नहीं की जाती। अब प्रधानमंत्री के ऊपर है, मोदी सरकार के ऊपर है कि वो ये क्या कदम उठाती है। लेकिन इसमें एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात कही गई है। ये न्याय योजना के नाम से राहुल गांधी ने सामने रखी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। कहा था कि हम 72,000 रुपया हर आदमी को 1 साल में देंगे, यानी 6,000 रुपये हर महीने देंगे। तब इस योजना का प्रचार प्रसार भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। शायद कांग्रेस के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा, शायद राहुल गांधी ने भी इतना जोर नहीं दिया, वो चौकीदार चोर है जैसे नारे के पीछे पड़े रहे। और बीजेपी ने भी मखौल उड़ाया था कि ये योजना फलीभूत नहीं हो सकती। लेकिन अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही जा रही है और अरविंद सुब्रमण्यम जो प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे थे, उन्होंने 2017 में जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया था उसमें इस योजना को शुरू करने की वकालत की थी। तब उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह इसे क्वासी यूनिवर्सल कर दिया जाए, यानी देश की 75% आबादी को इसके तहत लाया जाए और इस पर जीडीपी का कुल 4.9% खर्च होगा। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये फीजिबल नहीं होगा भारत में जो राजनीतिक सिस्टम है, क्योंकि फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी कि यूबीआई के अंदर जो पैसा मिल रहा है उसके साथ साथ जो पहले से सब्सिडी का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो फ्यूल के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद के क्षेत्र में हो, उसको भी जारी रखने की बात करेंगे। आईएमएफ ने भी 2017 जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने भी कहा था कि भारत को इस तरह की योजना शुरू करनी चाहिए और उसमें फूड सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए। फूड सब्सिडी तो अभी मिलती है, देश के 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है, उसमें जो 5 किलो अतिरिक्त इस समय मोदी सरकार दे रही है। लेकिन फ्यूल सब्सिडी यानी गैस पर भी सब्सिडी खत्म हो गई है, डीजल और पेट्रोल पर तो पहले से ही खत्म हो गई थी, तो वो तो खत्म ही हो गई है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये राहुल गांधी की जो न्याय योजना को किसी दूसरे रूप में प्रधानमंत्री सामने रख सकते हैं 2024 से पहले? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक टाइप उनका हो सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जो है उसने राहुल गांधी
की बात को मानते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, जिसमें प्रति किसान 1 एकड़ पर 10,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। करीब 20-21 लाख किसान इसके दायरे में आते हैं। अब तक 4 किस्तें शायद दी जा चुकी हैं और करीब 4,500 करोड़ रुपया वहाँ की सरकार खर्च कर चुकी है। गोबर न्याय योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों से गोबर खरीदा जाता है। 125 करोड़ का गोबर भूपेश बघेल सरकार अब तक खरीद चुकी है। लेकिन ये उस रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम नहीं थी जिस रूप के अंदर राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो देश भर में लागू करेगी। 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीने दिया जाएगा, यानी 72,000 रुपये साल भर के दिए जाएंगे। ये बात कही थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है वो भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रही है, वो भी ये बात कर रही है और इसके पीछे वो तर्क भी दे रही है। उसका ये कहना है कि 2016-17 से 2019-20 के बीच के 3 सालों को देखा जाए तो इस दौरान जो देश में जो टॉप 1% आबादी है उसके पास देश की जो कुल इनकम का 6 to 7% है और देश की जो टॉप 10% आबादी है उसके पास देश की कुल इनकम का करीब 1/3 करीब 33-34% और 3 साल के दौरान जो टॉप 1% है उनकी जो आय है वो बढ़ी है 6.15% से बढ़कर, अगर मैं सही आंकड़ा बताऊं, 6.82% हो गई है और टॉप 10% की आय भी में कमी आई, 35% से घटकर करीब 32% हो गई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन 3 साल में जो टॉप 1% हैं इनकी आय 15% बढ़ गई और जो नीचे के सबसे बॉटम के जो 10% है उनकी आय जो पहले से ही कम थी वो 1% और कम हो गई। तो इससे भी पता लगता है कि इस देश के अंदर क्यों जरूरी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू की जाए, क्यों जरूरी है कि शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा जैसी योजना शुरू की जाए और क्यों जरूरी है कि सोशल सेक्टर पर सरकारें और ज्यादा पैसा खर्च करें। तो क्या ये जो सिफारिशें हैं इनको मानना ना मानना तो मोदी सरकार के हाथ में है और आर्थिक सलाहकार परिषद ने जब ये रिपोर्ट जारी की है तो वो इन चीज़ों से सहमत है, तो कहीं ना कहीं वो एक फुटनोट के रूप में प्रधानमंत्री दफ्तर तक तो भिजवाएगी। अब देखना है कि आगे सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। हाँ, राहुल गांधी ने जरूर न्याय योजना की बात कही थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, और शहरी क्षेत्र में मनरेगा की बात भी कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से कोरोना काल में की गई थी। इस बात में भी पूरी सच्चाई है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।